अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मतलब कि मैंने जिस भूत या चुड़ैल को देखा, मैंने कहाँ पे देखा, कब देखा, हमारे साथ क्या हुआ, हमारी जान कैसे बची। मेरे साथ और भी मेरे फ्रेंड्स थे जो लोग टूर पे गए हुए थे, तो हमारे साथ क्या हुआ मैं आपको आज प्रॉपर गाइड करूँगा इस वीडियो के अंदर। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई कोई भी टूर, अगर आप किसी भी टूर पे जाना चाहते हैं आप ज़रूर जाएं, लेकिन जो टूर जाते हैं जंगलात या इस तरह के एरियाज़ में जो वीरानगी होती है वहाँ पे आप लोग हरगिज़ ना जाएं। क्योंकि जब हम लोग गए थे तो तकरीबन 10 से 15 लोग थे, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ मौजूद थे। तो सीन क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन हम गए हैं और मतलब हम वहाँ पे पहुँच के हमारा नाइट स्टे हुआ। मीन भाई हमने रात को पार्टी करने के बाद डिनर किया। डिनर करने के बाद हम सब लोग अपने घर में आ गए, जो घर हमें प्रोवाइड किया गया था, जो हमें दिया गया था। तो जब हम लोग तकरीबन 2 बजे का टाइम था, हम सब लोग अपने मतलब आम रूटीन की तरह अपने अपने रूम्स में चले गए हैं। मेरे रूम में थे तकरीबन 4 पर्सन थे हम, इंक्लूडेड मी, मुझे ऐड करके 4 पर्सन थे हम। तो मेरे साथ वाला जो बेड है वहाँ पे थे 2 लड़के, तो एक बेड था हमारा। और उन दोनों लड़कों में से रात के 2 बजे, और सिचुएशन उस टाइम क्या थी, सिचुएशन ये थी कि लाइट्स वगैरह भी ऑन थी। लाइट्स वगैरह उस टाइम ऑन थी। और मेरी आदत है कि मैं जब भी मतलब अपने रूम में जाता हूँ तो थोड़ी देर टेक लगा के बैठ जाता हूँ, ऊपर कंबल वगैरह ले लिया। क्योंकि अभी तो आपको पता है गर्मियों का मौसम है, लेकिन जहाँ पे हम लोग गए थे मतलब कि मुजफ्फराबाद में ऊपर जाते हैं 1-2 घंटा और लगता है पीर चनासी, वहाँ पे हम लोग थे। तो वहाँ पे सिचुएशन ये थी कि भाई मतलब कि ऊपर मैंने कंबल उड़ा हुआ अपने, ठीक है, टेक लगा के यूँ मैं बैठा हूँ, मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, एयरपॉड्स लगाए हुए हैं। तो मैं ना वीडियोज़ वगैरह देख रहा था जो हमने बनाई थी। तो मेरे साथ वाला जो बैठा है वहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम था तलहा। तो तलहा उठा है, मुझे लगा शायद वॉशरूम जाने लगा है या क्या करने लगा है, लाइट्स वगैरह ऑन थी। तो वो ना बिल्कुल मेरे बेड के सामने आके खड़ा हो गया। अब मैं उसको देख रहा हूँ और मेरे बिल्कुल बैक साइड पे था डोर, लाइक यहाँ पे आप कर लें कि यहाँ पे था डोर। अब मैं यूँ टेक लगा, अब वो बंदा जो है सामने आके खड़ा है और वो देख रहा है दरवाजे की तरफ। और मुझे ये लगा कि शायद बाहर मतलब किसी को देख रहा है, लेडीज़ को देख रहा है या कुछ इस तरह का सीन है, मतलब कुछ लोग में भी मजाक कर रहे हो आपस में या जो कुछ भी चल रहा है। लेकिन वो ना मतलब डर रहा था। मैंने उसके चेहरे पे देखा, मुझे ना लगा कि यार ये कोई इशू है, यहाँ पे कुछ मसला है। मैंने उसको बोला हाँ तला क्या हुआ है, कहता कुछ नहीं। आगे से डर भी रहा है और कह रहा है कुछ नहीं। अब मैंने सोचा कि मैं उठ के देखता हूँ, फिर मैंने सोचा यार छोड़ो, इग्नोर करो, मतलब लेडीज़ भी हैं, सब कुछ है, तो क्या करना है देख के, छोड़ो यार। मतलब मे भी वो लोग आपस में मजाक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ना कर रहे हो, तो मैं हमें मतलब फिर टांग क्यों उड़ाऊँ। खैर वो फिर से डर रहा था, मैं उसको देख रहा था, वो फिर से डर रहा था। अब सिचुएशन ये हुई है कि बाहर से शोर आने लग गया, आवाज़ें आने लग गई हैं। मैंने शूज़ उतारे हुए थे, जैसे बाद में बेड के ऊपर लेटा हूँ, मैं उठाऊँ, मैंने शूज़ नहीं पहने, कारपेट था नीचे। मैंने सोचा कि मैं खुद बाहर जाके देखता हूँ कि क्या सिचुएशन है, क्यों लोग डर रहे हैं, क्यों चीखें मार रहे हैं। मैं बाहर आया हूँ, अपने रूम से मैं बाहर निकला हूँ और मैंने आगे क्या देखा कि 2 से 3 हमारे ही मतलब ग्रुप के लड़के जो हैं, जो भाई लोग हैं जिनके साथ हम टूर पे गए हुए थे, वो उनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, मतलब जो लोग वहाँ पे आए हुए थे, सब लोग परेशान कह रहे हैं कि हमारा एक दोस्त बाहर है और वो बाहर देखो बाहर क्या है। अब मैंने बोला कि भाई क्या हो गया, क्या बाहर है, कौन है, कोई मसला हो गया, फ़ाइट हो गया, लड़ाई हो गई, क्या मसला हुआ है। वो कहता है भाई आगे ना जाओ, बस एक बार बाहर देखो। सारे लड़के डर रहे थे, कोई बंदा आगे नहीं आया। मैंने हिम्मत की, मैंने बोला यार मैं देखता तो हूँ क्या क्या है बाहर, कोई भेड़िया आ गया, शेर आ गया, क्या कोई भूत है। लेकिन यार जब मैंने आगे होकर देखा, अब ये बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से उस चीज़ को देखा। वो चीज़ किस तरह की थी मैंने कैप्चर भी किया हुआ है, मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको भी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम शो कर दूंगा। मेरे पास वो वीडियो भी है, उसकी पिक्चर्स भी हैं, हमने मतलब कि वहाँ पे कैप्चर भी की। और वो चीज़ जब मैंने मतलब देखी, पहले तो मुझे लगा कि शायद इन लोगों का वहम है, क्योंकि अपनी आंखों पर सब कुछ यकीन होता है। बट मैंने जब थोड़ा सा आगे हो के, कहते हैं विंडो से देखो, मैंने बोला विंडो से नहीं मैं देखूँगा, मैं मेन डोर से देखूँगा। मैंने आगे हो के जैसे ही देखा है यार, वाइट कलर का बिल्कुल जैसे कफन होता है ना, उसने वो पहना हुआ है और उसके बाल इतने लंबे हैं कि भाई पाँव से भी नीचे जा रहे हैं। मैंने खुद उस चीज़ को अपनी आंखों से देखा। वो चुड़ैल कह लो, भूत कह लो, जो भी था,
जब मैंने देखा तो मैं खुद हैरान हो गया। मैंने बोला कि यार ये तो मैंने मूवीज़ में देखा था, सुना था, तो ये तो रियल है मेरे सामने। और फासला था तकरीबन कर लो 30 से 40 कदम या 50 कदम मैक्सिमम इतना होगा। और एक दरख्त था, एक ट्री था जिसके नीचे वो बैठी हुई थी। और इतना खौफ आया हम लोग को, इतना खौफ आया कि लड़के चीखें मारने लगे। मैंने बोला सब लोग फुल टाइम परेशान थे। मैं हालांकि डरता नहीं किसी चीज़ से, लेकिन जब मैंने उसको अपनी आंखों से देखा मैंने बोला यार ये तो रियल है। पहले मैंने उनको बोला, मैंने बोला यार कोई शॉपर होगा, दूर से इस तरह की चीज़ें ऐसे ही लगता है कोई शॉपर है, या ऊपर कोई स्टिक होगी या पत्ते होंगे। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा मैंने बोला कि हाँ यार वाकई ये कोई बाहर की चीज़ है। मैंने उसको देखा खुद। तो जब लड़कों ने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, वो लोग और घबरा गए कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। अब मैंने इनको बोला कि यार अल्लाह का विर्द करो, कुछ पढ़ो, इसके पास ना जाना। एक भाई चिल्ला कह रहा है मेरा दोस्त बाहर है, उसकी हेल्प करो, मेरा दोस्त बाहर है। अब हमें नहीं था पता कि वो कहाँ पे है, वो उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि यार वो जंगल एरिया, फुल टाइम पहाड़ है, जंगल है। हमने बहुत मुश्किल से वहाँ पे सर्वाइव किया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, और ये रियल लीगल स्टोरी है बिल्कुल। फिर क्या हुआ हमारे साथ कि वो भाई चिल्ला रहे हैं कि मेरे दोस्त, और वो जो भाई थे जो बता रहे थे कि उनका फ्रेंड बाहर है। तो मैंने उनको बोला भाई आप उनको कॉल करो। वो कह रहे हैं मेरे सिग्नल नहीं है। उस एरिया में सिग्नल वाकई नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। मैंने अपना मोबाइल निकाला, मैंने देखा कि उसके ऊपर 2 से 3 सिग्नल अवेलेबल थे, और वो भी सिर्फ एक सिम के दूसरी के नहीं थे। मैंने बोला कि भाई आप नंबर लिखवाएं। वो भाई इतने घबराए हुए थे, इतने परेशान थे, मैं आपको क्या बताऊँ, उनके हाथ काँप रहे थे जब वो मोबाइल से नंबर निकाल रहे थे उनका। खैर मैंने उनसे नंबर लिया, मैंने डायल किया, मैंने उस टाइम वो कॉल की, और कॉल गई। जब बेल गई मैंने मतलब थोड़ा सा मुझे हौसला हुआ कि यार मतलब बेल चलेगी, इसका मतलब कि बंदा फ़ोन उठा लेगा। और अल्लाह का करम यह कि उस बंदे ने फ़ोन उठा भी लिया, और उन्होंने बोला कि मैं बाहर हूँ, बस इतनी आवाज़ आई कि फ़ोन बंद हो गया। अब मैं और परेशान, वो भाई भी परेशान, जो टूर लेके आए भाई वो भी परेशान। हम लोग सब नर्वस हैं। बाकी लोग, कुछ लोग सो रहे थे अपने अपने रूम में, लेकिन हम लोग भाई अभी भी जाग रहे थे। और हमने जब मैंने उसको खुद देखा उस चीज़ को, इतना खौफ आया, इतना खौफ आया। फाइनली सब लोग देख रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैंने उनको मना किया, मैंने बोला भाई ये कुछ ना करो, आवाज़ें ना निकालो, अगर उस चीज़ को आवाज़ चलेगी तो वो हमारे पास आ सकती है, डिस्टर्ब नहीं करो, चुप कर जो, लॉक लगा दो दरवाजे को। लकड़ी का दरवाज़ा था, मैंने बोला लॉक कर दो, हम लोग अंदर जाके सो जाते हैं, लाइट्स और ऑफ़ कर दो, कुछ भी ऐसा वैसे हरकत ना करना। पर उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, उन लोगों ने शोर किया। मैं अंदर रूम के गया हूँ, मैंने जाके लोगों को बताया कि यार ये सिचुएशन है, भाई ज़रा ना ध्यान से। इतना कह के मैं बाहर हूँ, मैंने शूज़ अभी भी नहीं पहने, मैं नंगे पाँव चल रहा हूँ। और शायद वीडियो वो बनी हो, मैं आपके साथ वीडियो भी वो शेयर करूँगा। 1-2 लड़के का कैमरा ऑन था, मुझे अभी भी याद है, फ्लैश ऑन था, कैमरा ऑन था। तो जब मैं बाहर आया हूँ और ये लोग बिल्कुल घबरा गए, ये लोग रोने लगे। इन्होंने बोला कि वो हमारी तरफ आ रही है। मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता। मैंने थोड़ा सा आगे होके देखा, और कसम वाली बात है, वो जो चुड़ैल थी, वो जो चीज़ थी, वो चलती हुई मैंने देखा। सच में मैंने उसको पहले देखा था दरख्त के नीचे बैठी हुई थी वो, लेकिन जब मैंने उसको देखा कि भाई वो चलती हुई वाकई स्लो मोशन में हमारी तरफ आ रही है, और उसके बाल बिल्कुल उसके पाँव के साथ लग रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। भाई मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैंने खुद देखा है। कोई और कहता मैंने यकीन नहीं था करना, लेकिन मैंने उसको खुद देखा, वो चलती हुई आ रही है। मैंने उनको बोला भाई डोर लॉक कर दो। हाथ कांप रहे हैं लोगों के, इनसे डोर नहीं लॉक हो रहा। अब हर एक बंदूक अपनी जान की पड़ी हुई थी। मैंने इनको बोला घबराओ नहीं यार, मुकाबला करते हैं, कोई भी चीज़ है, डरना नहीं चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। ये लोग डर रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। खैर इन्होंने मेन डोर जो है बंद नहीं किया। मैं अपने रूम में था, मैं शूज़ पहने आया। मैं क्या करता, मैं शूज़ पहनने लगा हूँ। इन लोगों को मैंने बोला डोर बंद किया, नहीं किया। ये इन लोगों ने डोर बंद नहीं किया, ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर जब मैं अपने रूम में आया हूँ, मेरे सामने थी सेल्फ़ी स्टिक्स पड़ी हुई, क्योंकि हमने वहाँ पे शूट वगैरह करना था। सेल्फ़ी स्टिक कम से कम 3 से 4 थी। 2 बॉक्स के अंदर थी, एक मतलब अनबॉक्स हुई थी, वो बाहर पड़ी हुई थी। मैं अंदर आया हूँ, मैंने शूज़ भी नहीं पहने, मेरा दिल था शूज़ पहन लूँ, बट मैंने वो सेल्फ़ी स्टिक उठाई। मैंने इनको बोल दिया, मैंने बोला आर या पार, मरेंगे या मारेंगे, सर्वाइव करेंगे भाई, जैसे तैसे भी है। मैं अंदर आया, मैंने स्टिक उठाई है, मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने बोला बस ख़त्म, आज या ये नहीं या हम नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि हमने क्या गलती की है, ये चीज़ हमें क्यों मारना चाह रही है यार। जान अब उसका खुलिया ऐसा था जैसे कफन से लाश उठ के आ जाती है। अब मैं बिल्कुल नर्वस हो चुका था। हमारे रूम में मैंने इनको बोला रूम लॉक कर दो, ये शुक्र है इन्होंने रूम लॉक कर दिया। 2 लॉक थे रूम के, लकड़ी का दरवाज़ा था वो भी।
ऊपर वाला लॉक और सेंटर वाला लॉक, इन्होंने रूम लॉक कर दिया। मैंने बोला अब सिक्योर है, हम लोग घबराना नहीं, आवाज़ें नहीं निकालनी। मैं भी आवाज़ सुन के ये दोबारा हमारे पास, जब इन्होंने डोर लॉक कर दिया, हमारा जो रूम था उसकी खिड़की भी थी, विंडो भी थी, लेकिन वो थी मिरर वाली, मतलब शीशे की बनी हुई थी, और उसकी ग्रिल भी थी। अभी अल्लाह का करम है कि उसकी ग्रिल थी। अटैच वॉशरूम भी था हमारे पास। खाने पीने का सामान किसी के पास नहीं था, सिवाय पानी की एक बॉटल थी मेरे पास, या हल्का फुल्का बबल्स वगैरह हो गई, लेज़ वगैरह हो गए, जूसेस वगैरह, ये थे मेरे पास। सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं था। रात के 2 बजे का टाइम था, रात के 2 बजे का। तो हमारी जो विंडो है, जो रूम का दरवाज़ा है, डोर है, वो तो लॉक कर दिया। विंडो बजना शुरू हो गई, जैसे कोई चुड़ैल या इस तरह भूत आ जाता है ना, तो वो दरवाज़े को ज़ोर ज़ोर से बजाता है, बजना शुरू होगी। मैंने बोला लो भाई सिचुएशन क्रिटिकल हो रही है। मैंने उनको बोला यार डरो नहीं, हिम्मत करो, फाइट करते हैं, लड़ते हैं उस चीज़ के साथ, जो हुआ देख लेंगे। लेकिन ये लोग फिर से घबरा रहे हैं। अब मैं अकेला मैं वन मैन आर्मी, मैं अकेला लड़ने के लिए तैयार था। मैं अकेला 1 मैन आर्मी, ओनली मी 1 मैन आर्मी। मेरे हाथ में स्टिक है, मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। मेरे पाँव में जूता भी नहीं है, ना शूज़ हैं। और मैंने मतलब उसी ड्रेस में, सुबह से जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है, मतलब कि सिर्फ रात को मैंने जैकेट एक्स्ट्रा पहनी थी, क्योंकि हमारी पार्टी हुई, डिनर हुआ, उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी, माइनस में कुछ टेम्परेचर था। तो मैंने इनको बोला भाई फाइट करते हैं, घबराओ नहीं। ये लोग रो रहे हैं, कुछ चीखें मार रहे हैं, कुछ चिल्ला रहे हैं। हमारी विंडो मसलसल बज रही है, और मुझे ये था कि टूट ना जाए, शीशे टूटते, शीशे नीचे गिर जाने थे। वो जो चीज़ है, वो जो चुड़ैल है या वो भूत है, वो ऊपर से होकर राउंड लगा के, हमारा मतलब डोर था, मेन डोर इस साइड पे, खिड़की थी इस साइड पे, और रूम का डोर था इस साइड पे। अब वो वहाँ से राउंड लगा के आ गई है, हमारे मेन डोर से एंटर हो गई। क्योंकि मैंने उनको बोला था मेन डोर तो कम से कम बंद कर दो यार, इन लोगों ने वो भी नहीं किया। वो वहाँ से एंटर होकर मेन डोर से हमारे दरवाजे तक पहुँचाई, हमारे रूम के बाहर वो आके उसने बजाना। मैंने इनको बोला भी था भाई मेन डोर तो कम से कम बंद कर दो, इन लोगों ने वो भी नहीं किया। अब वो विंडो से होती हुई मेन डोर से एंटर होके हमारे मेन डोर तक आ गई, जो हमारे कमरे का दरवाज़ा था, और वो जो लॉक था ऊपर से भी नीचे से भी। और हमारे एक भाई थे बाहर, ठीक है, उनका नाम क्या था, साकिब भाई भी बाहर थे, और एक भाई थे सर्वर भाई थे। हाँ, जो हमारे एक वहाँ पे फ्रेंड थे, उनके थे फ्रेंड सर्वर भाई, और जो हमें हमारा टूर लेके गए थे उनका नाम था साकिब भाई। और साकिब भाई बाहर थे, मुझे उनकी भी टेंशन थी और उनकी भी। अब मैं उनको कह रहा था यार दरवाज़ा खोलो, मुझे कम से कम बाहर जाकर देखना, तो मैं उनको तो कम से कम अंदर लेके आऊँ ना। अब वो उनको ढूंढने गए थे, वो भी गए। अब मैं अकेला स्टिक पकड़ के खड़ा हूँ, तो दरवाज़ा बाज रहा है मसलसल, विंडो भी बाज रही है, दरवाज़ा ही बाज रहा है। मैंने इनको बोला कि दरवाज़ा नहीं खोलना, जो मर्ज़ी हो जाए दरवाज़ा नहीं खोलना, रूम लॉक रहने दो, रूम लॉक रहने दो, दरवाज़ा नहीं खोलना। अब मैंने इनको मना किया कि भाई रूम लॉक कर दो, रूम नहीं खोलना। पर जो वो सर्वर भाई के जो दोस्त थे, जिन्होंने सबसे पहले बोला कि भाई मेरे भाई बाहर हैं, जिनको मैंने कॉल करवाई, अब वो बंदा दरवाजे के बिल्कुल पास बैठा हुआ है मतलब कि मेरे बेड के ऊपर। मैं बैठ के इस साइड पे मैं बिल्कुल स्टिक पकड़ के रेडी हूँ, मैंने स्टिक पकड़ी हुई है कि भाई जैसे कोई आएगा मैं मारूंगा। तो बाहर से आवाज़ आई साकिब भाई की कि मैं हूँ भाई, मैं साकिब हूँ, दरवाज़ा खोलो। अब मैंने इनको पहले बोला था कि दरवाज़ा नहीं खोलना। खैर इन्होंने दरवाज़ा जैसे ही खोला है,